अभी आपने पूना की केस देखी कि बिल्डर का लड़का छोटी उम्र में क्या करता है, कुछ भी पेरेंट्स को मालूम नहीं, पैसा दिया, गाड़ी दी, काम खत्म। फिर मेरे बाद नवाबुद्दीन सिद्दीकी और 2-3 लोग थे बड़े बड़े, उनका ऋतिक रोशन वगैरह सबका नाम उन लोगों ने ले लिया। बाला साहब ठाकरे का भी नाम लिया कि उनके लिए काम किया। मैंने बोला हम लोग स्वर्ग में जाएंगे तो उनको उधर ही पूछते हैं क्या किया उनके लिए। मैं गई थी ना अंदर कॉल रिकॉर्डिंग की वजह जेल से। में। हाँ 40 दिन थी। या पुलिस डॉन बनकर किसी से मांग रहे हैं, वो भी चेक करने को आता है काम। मेरे पास रात को 2-2:30 बजे भी बड़े बड़े लोग आते हैं। मैं चाहिए तो कितने रिपोर्टर को बुला सकती कि देखो मेरे पास आज कौन आके गए हैं। जासूसी पर बनी कई फिल्में और कहानियाँ तो हमने देखी और सुनी होंगी, पर क्या आप रियल लाइफ में किसी जासूस से मिले हैं? आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही गेस्ट है जिन्हें लेडी जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। वेलकम रजनी पंडित जी। नमस्ते। 80,000 केसेस, 40 साल का करियर, लेडी होकर इस फील्ड में कैसे मैम? लोग अभी मेरे को पूछते हैं कि 2-2 साल में 1-1 साल में लोग जॉब बदलते हैं, बिजनेस चेंज करते हैं, आप एक प्रोफेशन में ऐसे कैसे टिक पाई है? तो एक जैसे आपकी हॉबी होती है ना कि नहीं मुझे करना ही है, दिल एक प्यार रहता है कोई बिजनेस के प्रति या कुछ कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी दुआ, उनके चेहरे की प्रसन्नता देखकर मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। इसके लिए मैंने प्रोफेशन चेंज नहीं किया है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी अगर आप बताएं? बचपन से मैं नटखट थी। कुछ भी प्रोग्राम हुआ, किसी ने कुछ झूठी चीज़ दी तो उसका पोल खोलना। तो ऐसे एक रिलेशन में केस बनी थी जिन्होंने जो टैग लगाया था वो टैग कई और शॉप का था, बैग कोई और शॉप की थी और मटेरियल किसी और का था। तो लोग पीठ पीछे बात कर रहे थे। तो हमारे घर पे जब वो लोग आए तो मैंने मुंह पे बोल दिया कि आपने जो प्रेजेंट दिया है वो ख़राब है कि पानी में डुबाया तो वो ख़राब, वो कपड़ा हो गया। तो मम्मी को बोले कि तुम्हारी बेटी बहुत मुँह फट है। मतलब मैं दुकान में गई, दुकानदार को पूछा तो उन्होंने बोला ये हमारा टैग नहीं है, ये हमारी बैग नहीं है। तो मुझे लगा कि जो देते हैं चीज़ वो प्यार से देनी चाहिए ना, उसमें आप कीमत या क्या दिया है उसका महत्व नहीं रहता है। तो उन लोगों ने मेरे से बात करना वगैरह छोड़ दिया था और कोई ज़्यादा मुझे कुछ बुलाते नहीं थे। फिर कॉलेज गई। कॉलेज में जब गई तब कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की है, उसका बिहेवियर मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा कि भाई इसकी एक्टिविटी कुछ अलग है, पेरेंट्स को बताती है कुछ और करती कुछ और है। तो अभी इनका एड्रेस कैसे मिलने का? तो फिर मैंने सोचा कि इसको क्लार्क को बात करते, क्लार्क के साथ उनको बताया कि मुझे उसको सरप्राइज़ गिफ्ट देना है तो आप मुझे उसका एड्रेस दे दो। वो भी फंस गया, उन्होंने एड्रेस दिया। मैं उनके पेरेंट्स के घर पे गई, बताया कि आपकी बेटी आपको बेवकूफ़ बना रही है और आप देखेंगे तो पता चलेगा बेटी पढ़ाई के बहाने क्या कर रही है। और वो जब उसके मम्मी बोली कि नहीं मेरी बेटी तो बहुत होशियार है पढ़ाई में, ऐसा कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन जब मैंने उनके डैडी मेरे साथ आए और उनको दिखाया उनका स्पॉट जहाँ जहाँ बैठती थी लड़कों के साथ और वो कैसा उनका फ़ायदा उठाते थे, तभी वो बोले आप तो स्पाई है। मैंने बोला स्पाई क्या होता है? मुझे सच में कुछ मालूम नहीं था, ना मैंने किताबें पढ़ी थी उसके बारे में, कुछ भी मालूम नहीं था। तो ऐसे मजाक मजाक में ही मैंने काम करती थी। लेकिन मैम ये आप जो करती है जासूसी, ये लीगल है? नहीं, इलीगल। गवर्नमेंट अपने लीगल करती ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम डर है ना कि डिटेक्टिव तुरंत तपास करके देते हैं कोई भी चीज़ का। अभी आपने पूना की केस देखी कि बिल्डर का लड़का छोटी उम्र में क्या करता है, कुछ भी पेरेंट्स को मालूम नहीं, पैसा दिया, गाड़ी दी, काम खत्म। लेकिन अगर वक्त के पहले हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं या और कोई प्रॉब्लम है तो उससे हम लोग सुधार सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है मैम कि इन्हीं कॉल रिकॉर्डिंग्स की वजह से या किसी फोटोज मैं गई थी ना अंदर कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से। जेल में? हाँ 40 दिन थी। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया था, तो मुझे डर नहीं लगा। और मुझे जेल देखनी थी कि जेल में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो पुलिस वाले बोल रहे थे कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा है, आपको हम लेके आए। तो मेरे फर्क नहीं, मुझे जेल देखनी थी तो आने से मौका मिला है। तो क्या हुआ, एक बंदा मेरे पास आया, वो बंदा मैं कॉल डिटेल निकाल के देता हूँ। तो मैंने एक प्रॉपर मेरे पहचान के थे 2 लोग, उनको बोला कि वो निकाल के देता है। आपके हस्बैंड किधर है? आप बोलते कुछ पता नहीं चल रहा है। और एक का बच्ची का कुछ प्रॉब्लम था, तो वो दोनों का निकाला और तभी वो लोग पकड़ गए। इसके लिए मेरा कुछ कंसल्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मेरा नाम बहुत बड़ा था, इसके लिए मुझे लेके गए। और फिर मेरे पास जो सीडीआर उनको बोल रहे थे कि इतना मिला वगैरह, तो सब सीडी लोगों का काम किया था ना उनकी थी। वो देखने के बाद बोलते अरे आप तो हमसे भी अच्छा काम करते हैं।
लेकिन तब तक रिपोर्टर लोगों को लगा अरे क्या इतने कितना सीडीआर निकाला है, बड़ी हस्ती है, बड़े बड़े लोगों का नाम है इसमें, तो बहुत ये करने का कोशिश की लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। फिर जज ने भी कहा कि नहीं इनको रिहा कर दो, इन्होंने कहीं से मिलता है इसके लिए लिया है। चोर मार्केट में अगर चोर बाजार से कुछ चीज़ें मिलती है तो हम लेके आते हैं, वैसे उनको मिला उसने लिया है, तो उसमें इनकी क्या गलती है ना, जो हैकर है उसको पकड़ लो आप। फिर मेरे को मिला, लेकिन 40 दिन में बहुत कुछ देखने को मिला कि पीसी टू जेल क्या होती है, और उसके ऊपर में पिक्चर निकालना चाहती थी लेकिन उन्होंने बोला अभी मत निकालो। थोड़े दिन चुप है। मतलब आपने उसमें भी काफ़ी कुछ रिसर्च हाँ, कर लिया। बहुत किया। कभी कभी क्या होता है ना, जेल में ना बेवजह लोगों को ये करते हैं, और बाद में क्या होता है जब निकाल आता है तो बोलते हैं कि नहीं आपको रिहा कर दिया है कि आपके ऊपर कोई दोष नहीं है, चार्जेस नहीं है, तो फिर उनकी जिंदगी 7 साल आपने क्यों खराब की। ओके, तो वहाँ पे जेल में ऐसा कैसे ट्रीट किया जाता है जब लोगों को पता चला कि अरे ये तो शुरू में कोई मुझसे बात नहीं करते थे, उनको लगा था कि मैं जासूसी करनी है अंदर आई थी। तो उसके लिए वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि मेरा ये प्रॉब्लम हुआ इसके लिए, तो वहाँ के जेलर विलर सब मेरे से अच्छी तरह से बात करते थे। जो मेडिकल चेकअप लेते वो डॉक्टर बोले यार मैंने तो आपकी किताबें पढ़ी है, आप क्यों इसमें आएगी। मैं छूट गई तभी भी लोग बोलते हैं आपको किया वो अच्छा नहीं किया, आपके साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ। मेरे बोले मुझे देखनी थी, मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ है, जेल देखनी थी, मुझे मिल गया है जेल देखने का, और अंदर की बातें भी पता चली, अभी उसके ऊपर मुझे करना है कुछ। तो मैम आप जिस केस की बात कर रही है जेल गई थी, तो क्या केस था वो बता पाएंगे आपकी किस? सीडीआर निकालने के केस में उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। उसके बाद एक एक करके उनको जैसे नंबर मिलते गए, जो मेन एजेंट थे निकालने वाले, उनके थ्रू उन्होंने पूरा डाटा निकाला। उसके बाद उनको हर एक का पता चलने लगा। फिर मेरे बाद नवाबुद्दीन सिद्दीकी और 2-3 लोग थे बड़े बड़े, उनका ऋतिक रोशन वगैरह सबका नाम उन लोगों ने ले लिया। अच्छा, उनको बुलाया, एक्शन कुछ नहीं ली, अभी उन्होंने भी गलत किया था, लेकिन लेन देन के मामले में क्या हुआ कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने आंखों से देखा नहीं है, लेकिन लोग बोल रहे थे बाहर से कि बहुत कुछ लेन देन हो गई है, इसके लिए ये लोग छूट गए। मुझे लेना देना कुछ भी नहीं था। लोगों ने बोला आप कुछ दे दो, रिश्वत वगैरह मुझे देना ही नहीं था, तो बात ही अलग थी, क्योंकि मुझे सब ये देखना था कि क्या हो रहा है और किस तरह से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। तो और ऐसे मामले में कोई लोग जो उनके फेवर में रहते हैं उनको क्लीन चिट मिलती है, उन्हें क्लीन चिट मिल गई और आपको जेल हाँ जेल मिल गई। और मेरे भी बड़े बड़े नेता जिनके लिए मैंने काम किया है वो भी मेरे पहचान के थे। किसी ने बोला कि आपको लेके गए तभी आपने कॉल क्यों नहीं किया, आप वहाँ तक पहुँच भी नहीं जाती थी, लेकिन मुझे करना ही नहीं था, लोगों को क्यों मैं प्रॉब्लम में लाऊं ना। फिर उन्होंने मेरे सामने बहुत सारे रिपोर्टर बिठाए कि आप बता दो आपने किसके किसके लिए क्या काम किया है। बाला साहब ठाकरे का भी नाम लिया कि उनके लिए काम किया। मैंने बोला हम लोग स्वर्ग में जाएंगे तो उनको उधर ही पूछते हैं क्या किया उनके लिए। तो हम लोग एक जगह पे वो कोई प्रोग्राम के लिए आए थे और मैं भी वहाँ थी, तो उन्होंने पहचान करा के दी कि इंडिया की फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव है। तो बाला साहब ठाकरे सबको बाजू में किया और बोलते आप मेरे साथ बैठो, आप कैसे काम करती क्या है और आप हमारे घर पे आना। ऐसे करके फिर मैं कहाँ रहती हूँ क्या है वो सब छानबीन करने। इतने बड़े इंसान मेरे से इतनी अच्छी तरह से बात करेंगे। उसके बाद 1 साल मैंने कोशिश की और मेरी किताब भी मैंने लिखी थी, वो लेकर बुलाया था। 2 किताबें मैंने लिखी है, चेहरे अर्चे चेहरे और माया जाल। तो उनके पास जो उनका एक पीए था उसको 10 फ़ोन किए तो भी वो फ़ोन कभी देता नहीं था। तो मैं बोली कि साहब को लगेगा कि मैंने इतने सामने से उनको बुलाया, ये आ नहीं रही है। मैंने खत लिखा डायरेक्ट कि आपके यहाँ जो है ना, उनका कुछ नाम था मणि करके, तो मैंने बोला उसको कौन से नाग में बिठाने का है वो बता दो मणि को, तो प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है। उसके बाद उनके एक नज़दीक के क्लोज म्हात्रे करके थे, उन्होंने तुरंत साहब के अपॉइंटमेंट लेके, फिर साहब की हमारी बहुत अच्छी पहचान हो गई। रात को 1:30 बजे 2 बजे भी हमारे फ़ोन पे बातें होती थी। और ऐसे बहुत से मिनिस्टर वगैरह है कि उनके लिए हमने काम किया है, वो हमें जानते हैं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई केस है मैम? नहीं, बहुत है। लोग भाग जाते हैं यहाँ से वहाँ से टिकट चेंज करके तो उनका पीछा करना होता है। माहौल कैसा है बताना चाहती थी, लेकिन वो लोग भी इतने बिजी थे कि मैं बता नहीं सकती। तो उसमें क्या टाइम बहुत निकल गया। और क्या है, बार बार कंटिन्यू किसी को फ़ोन करके तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। जब हुआ उसके बाद, और क्या मालूम मुझे ना, साहब हमेशा सपने में आके बोलते थे कि अभी तू जाके मिल, लेकिन मिलना नहीं हुआ। तो बात बराबर है। और मैंने बोला ये रिपोर्टर लोगों ने ही मुझे बड़ा कर दिए है। इन लोगों के भी मैंने काफ़ी काम किए हैं, उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम है।
तो बेचारे मेरे बारे में लिखने के लिए, और मेरे जब मैं छूटी तभी मुझे लगता है 200-400 रिपोर्टर्स मेरे पीछे ही थे, टीवी वाले वगैरह। मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते रुक गया कि हमें रजनी पंडित को मिलना है और उनका इंटरव्यू करना है। तो ये फिर ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ऋतिक रोशन, इनके मतलब ये केसेस कैसे वो इन्वॉल्व हो तो गए? वकील थे, उनको चाहिए थे, तो उन्होंने कहा से कैसे मिलवाए मालूम नहीं है, ओके, लेकिन फिर उनको रिहाई मिल गई। मतलब आपका कोई लेना देना नहीं था, बस आपके नहीं, केस से हाँ, उनके केस भी ओपन हो related थे। गया था। इनको लगा कि ये सब बड़े लोग मेरे रिश्तेदार है। अच्छा राइट। तो मैम, आप जैसे कि आप बता रहे थे, तो आपने सुशांत का केस देखा होगा, उनके सारे इतना फेमस था, तो आपको क्या लगता है कि उस केस में आप क्या समझती हैं, मर्डर लगता है या सुसाइड है? मुझे ऐसा लगता है सुसाइड है। ओके, राइट। अच्छा, इंडस्ट्री का, लूप होल्स आपको उसमें वो दिखते हैं, प्रेशराइज कुछ था। अच्छा, इसीलिए ये केसेस हाँ। अब तक जो पेंडिंग है, Pending इंद्राणी है ना, मुखर्जी। हाँ। क्योंकि सबको नाम, और आजकल इतना एडवांस सब आया है तो सब कुछ पता चलता है। राइट। लोग दूसरे की बातें भी सुनते हैं लेकिन उनको क्लीन चिट मिलती है, राइट, वो भी आपको मालूम है। सब कुछ होता है, आप कितने लोगों से कितने मिलते जुलते हैं, सब जन पैसे के पीछे है। 10 पीढ़ियों का करके रखो, आगे क्या होगा वो होगा। पब्लिक क्या 4 दिन बोलेगी, चुप बैठेगी अपने अपने, इसमें ऐसा होता है। राइट। जिनका जाता है उनको मालूम है दर्द क्या होता है। तो अभी अभी ये तक जो हो, सुशांत का हाँ। भी वही चल रहा है। राइट। इतनी इजीली चीजें हैं कि आप फटाफट सब निकाल सकते हैं, अच्छा, लेकिन कौन किसके फेवर में, कौन किसको हेल्प कर रहा है, उसी में टाइम पास होता है। और आप आम लोग तो किसी के पास जाकर ये नहीं पूछ सकते हैं। ओके, तो 80,000 केसेस में से मैम ये चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत कितने बहुत केसेस? देखे। किसी किसी को खाली डाउट होता है कि नहीं नहीं Right. मेरी वाइफ आज अच्छी लगती है, उनका कुछ ना कुछ रहेगा। एक बहुत बड़े ऑफिसर थे और सब पैसा बीबी के नाम पे था, सेकंड वाइफ थी उनकी, तो बोले कि नहीं आजकल वो बहुत अच्छी खुद को रखती है, हमें डाउट है कि उसका कोई अफेयर है। और मुझे ऐसा पता चलता है कि रास्ते में उसको कोई मेरे लिए देने की चीज़ देते, मिठाई या वो या कुछ, तो वो लेके नहीं आती है। ओके। तो मुझे पक्का है, मैंने 2 डिटेक्टिव हायर किए लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। आप लेडी है तो आप अच्छी काम करेगी। अच्छा, फिर मैंने उनका शेडोइंग शुरू कर दिया। वो कहाँ जाती है तो वो पार्लर आती थी हफ्ते में 2 बार, तो वो सब चेक किया मैंने और उनको बोला कि मैडम आप इतनी अच्छी है दिखने में, फिर भी आप अपने को कितना अच्छी रखती हो। तो बोलते हैं हाँ आजकल क्या है, ओल्ड लोगों के साथ यंग लड़कियाँ अपने जाल में फंसा लेती है, तो खुद को अच्छा रखे तो अच्छा है कि हमारे हस्बैंड यहाँ वहाँ नहीं गुजरेंगे। अच्छा। इसके लिए मैं अपने को, तो मैंने उनको बोल दिया राइट। कि ऐसे ऐसे या और किसी ने कुछ दिया था ना, तो उनको डायबिटीज था उनके हस्बैंड को, तो अगर मिठाई घर पे आती है तो हम थोड़ा सा तो टेस्ट करते हैं ना, तो उसके डर से वो कुछ लाती नहीं थी। बुके लाने का तो फ्लावर का वगैरह कचरा हो जाएगा, उसकी वजह से। तो कारण बहुत अलग अलग थे, लेकिन उनके मन में डाउट था कि ये चीज़ घर पे क्यों नहीं आ रही है। ओके मैम, जैसे बताया 80,000, तो सबसे ज़्यादा किस टाइप के केसेस आपको आते हैं? जाता तो फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चों का है, कंपनी के प्रॉब्लम्स आते हैं कि आप जो लोगों को हायर करते हैं कंपनी में, वो उसका कैरेक्टर कैसा है। अच्छा, हाँ, इस टाइप के भी? हाँ, अभी आपको रखा है तो आपने कंपनी पहले क्यों छोड़ी है, क्या प्रॉब्लम है, इसके पीछे कई कई फ्रॉड लोग भी आते हैं। एक तो आदमी ऐसा था कि उसने मर्डर की थी, आप मर्डर, Okay. उसके ऊपर केस थी और वेरिफिकेशन में क्लियर आया था। और Okay. उसके बाद में एक कंपनी से पता चला कि उसकी केस है, फिर वो सब मिल गया उसका डिटेल्स। ओके, तो कभी कभी क्या है, गलती से हम कोई भी किसी को रखते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कंपनी में आते हैं ओके, और वो इन्फॉर्मेशन लेकर भाग जाते हैं, तो उसके लिए भी लोग चेक करते हैं। शादी तो होती है, कभी कभी लड़के लड़कियाँ झूठ बोलती है। एक लड़की थी जो बाहर में काम करती थी और उन्होंने बताया कि मेरा जॉब है ट्रैवलिंग एजेंसी में, लेकिन मैं फ़ोन कभी उठा नहीं सकती, तो आप ऐसे मत करो, आपका फ़ोन आने के बाद मैं कॉल करूँगी। तो वो हस्बैंड को ऐसा लगा कि सच में ये करती होगी, लेकिन देवर है ना, उनको थोड़ा डाउट आया कि ऐसी कौन सी कंपनी की फ़ोन भी नहीं उठा सकती है ये। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे भाभी के ऊपर नज़र रखनी, होने वाली भाभी के ऊपर। तो हमने वॉच रखा, तो ये वहाँ से जो कॉलर का बिजनेस चलता था वहाँ हो जाती थी, तो मैं उनको बता दिया। ओके, फिर उन्होंने अपने भाई को बताया कि देखो ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोला देखो उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे तो बहुत अच्छी है, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है, इसके लिए ये काम करती है, रात को बार डांस में काम करने का, दिन में ऐसे कुछ काम करती है। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर
का कैरेक्टर अब इसके लिए ख़राब हो रहा है तो हम उसको इंसानियत के नाते अपना लेते हैं, तो किसी का भला भी होता है इसमें। पहले जैसे अंडरवर्ल्ड वगैरह के भी काफ़ी केसेस होते, तो ऐसा कोई केस आपके हाथ आया? एक अंडरवर्ल्ड की आई थी हाँ। कि वो भी बार में काम करने वाली थी, अच्छी खासी लड़की थी, तो Okay. उन्होंने उसको अपने लिए रखा था। किसने दिया था ये केस? वो नहीं, वो कैसे बताएंगे वो बहुत यंग था तभी के टाइम अच्छा। पे वो। Okay. हाँ। तो उन्होंने मुझे काम दिया था, तो वो बार वाली आई थी मेरे पास, उनके साथ उनके ही दोस्त थे दो मेरे पास आए थे, और इसको बोलते थे कि आपके साथ हमारा सपोर्ट है हमारे सर के बारे में। वो आई, उसने पैसा वगैरह दे दिया, बोलती कितना भी लाखों रुपए भी लगेंगे उसके पीछे, तो मुझे देखना है कि एक और किसके साथ अफेयर कर रहा है। अच्छा, लड़की ने दिया ओके, था। तो फिर हमने उनका पीछा किया, तो दूसरे जो उनके साथ थे ना, उन्होंने बोला कि देखो इसने आपको बताया नहीं ये बंदा कौन है, लेकिन उसके गाड़ी में ऐसी चीज छुपाई कि आप 10 मिनट भी फॉलो करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा। Okay. हाँ, तो आप इनका पीछा मत करो, क्योंकि आप एक लेडी है और महाराष्ट्रियन है, हम लोग भी महाराष्ट्रियन है। उसके बाद उनका वो अंधेरी में कुछ लफड़ा हुआ, उसमें वो गुजर गया। तो फिर लोग बताते कि ऐसा ऐसा हुआ है, या कोई किसी के पास कुछ मांगते हैं पैसा वगैरह, तो उसके पीछे सच में डॉन कोई है या पुलिस डॉन बनकर किसी से मांग रहे हैं, वो भी चेक करने को आता है काम। तो मैम ऐसे में आप कभी पकड़े गए हो क्या, जैसे कि आप किसी का पीछा कर रहे हो और आपके अब अचानक? तक नहीं, अब तक नहीं 40 इयर्स अब तक नहीं। पकड़ भी गए ना, कई कई ऑफिसर इतने मानते हैं ना कि वो अच्छा। बोलते हैं सामने वाले को कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपका पीछा हो रहा है। ओह, तो रिसेंटली ऐसे कोई केस अगर आप नाम लिए बिना बताएं कि आपके पास आया हो जो आपने सॉल्व किया अभी? नहीं, एक सिंगर की केस आई थी ओके। जिसका अफेयर चालू था और उनको डाउट था कि ये मेरे साथ ने और किसी उनकी के साथ वाइफ? भी उनका, हाँ अच्छा। है, हम और वो बहुत अमीर थी, बिजनेस वाले लोग थे वो। तो उनको डाउट था कि ये सिंगर ने मेरे साथ पैसे के लिए रिश्ता रखा है, लेकिन किसी और के साथ उनका चल रहा है। अच्छा। हाँ, ओके। और उसको बताता था मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह पे हूँ, अच्छा। रहता था उधर ही कहीं उनके पास, और दूसरे लेडी के पास, अच्छा। लेकिन बताता था कुछ और। तो एक दिन रात को ही पकड़ लिया उसको। कितना टाइम लगा था? 2-3 दिन के अंदर ही। अच्छा, 2-3 दिन में ही? तो बिंदास थे, उनको पता नहीं था क्योंकि नहीं जासूसी लगा। की जा रही। आपने इतने केसेस किए मैम, बट किसी केस में आपको ऐसा लगा है कि शायद मैंने सामने वाले को सच बता दिया तो शायद वो सदमा बर्दाश्त ना कर सके, तो उस केसेस में आप उसके क्या लिए करते नहीं, हैं? उसके लिए मैं ना पहले काउंसलिंग करती हूँ, ओके। क्योंकि कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि हाँ। ऐसा निकलेगा, लेकिन देखने के लिए, चेक करने के लिए लोग आते हैं, और बाद में पता चला है इनको तो बच्चा भी हुआ है। ओह, हाँ, तो फिर बहुत बड़ा सदमा होता है ना Exactly. उसके लिए। तो एक कंपनी के ऑफिसर थे, हम्म, जब बच्चे हो गए तो वाइफ को उन्होंने बोला कि तू अभी काम पे मत आना, अपना बिजनेस है, तू बच्चों के ऊपर ध्यान देना। राइट। उसके बाद उनके सेक्रेटरी के साथ उनका अफेयर था, तो वो सेक्रेटरी को भी उन्होंने निकाल दिया। जब वाइफ को पता चला तो बोलते तेरे को डाउट लगता है, तो उनको निकाल दिया। फिर उनका ट्रैवलिंग बहुत होने लगा, तो उनको ऐसे लगा सच में जाते हैं तो बात अलग है, नहीं जाते होंगे तो वो भी पता चलेगा। तो ड्राइवर एयरपोर्ट तक छोड़ देता था, तो उनको लगता था कि वो जाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप ड्राइवर छोड़ने के बाद अब वही रुक जाना और क्या होता है आगे देखो। और वो कड़वा चौथ का व्रत रहता है ना, हाँ, बेचारी ने वो ये भी किया था। और उसी दिन हम लोगों को ये खबर लगी कि वो एयरपोर्ट से रिटर्न आके अंधेरी लोखंडवाला में एक औरत है, उनके पास जाता है और उनको बच्चा भी है 5 साल का। तो ये सदमा अभी एक ऐसे हाँ, कर exactly. सकते। तो उनको पूरी तरह से काउंसलिंग किया राइट। कि देखो किसी के ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है। आप खुदकुशी करोगे, डिवोर्स लोगे, तो उसके बाद बच्चों के ऊपर क्या असर होगा। खुदकुशी के बाद 12-13 दिन तक आपका कोई रोना धोने का प्रोग्राम होगा, बाद में सब भूल जाते हैं। लेकिन आपको अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जीना है, तो सब हिम्मत दे के फिर रियलिटी बोल देती हूँ। कभी कभी डाउट होता है। एक लड़का आया था कि मेरी एक सहेली थी, वो अभी मिल नहीं रही है, उसका कुछ अता पता नहीं है, हम लोग अच्छे दोस्त थे, तो अभी वो कहाँ रहती है, मेरे पास उनका नंबर है लेकिन एड्रेस नहीं है। तो उन्होंने मुझे एड्रेस निकालने के लिए बोला, लेकिन मैंने जब उनसे बातचीत की तो मुझे लगा कि इनका इरादा कुछ अलग है, ओके। कि उनका एड्रेस निकाल के। तो मुझे वो पता चला, तो मैंने, मुझे पता मिलने के बाद भी उनको नहीं दिया मैंने। ओके, मतलब क्लाइंट को भी आप पूरी तरह जांचते हैं? जांच से तब तक नहीं कुछ बोलते। अच्छा। वो तो करना ही चाहिए ना, Right. मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। Right. मेन वो है। ओके मैम, आपके इतने सारे केसेस में सबसे बड़ा केस कौन सा है जो अगर आप और जो मैंने मर्डर केस की थी, जिसमें मैं 6 महीना सर्वेंट बनकर रुकी थी,
पहले बाहर से वॉच रखा था। बताइए जरा, मतलब स्टार्ट से कैसे क्या है? स्टार्ट से उन्होंने ना अपने पहले हस्बैंड को मारा था, उसके बाद कहाँ बेटे के केस है ये? मुंबई की ही। ओके। और वो सब होने के बाद जो लापता था बंदा जिन्होंने काम किया था, तो वो पुलिस को मिल नहीं रहा था। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आप वॉच रख के देखो, और एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन से उनके थ्रू ही काम आया था। तो उन्होंने बोला कि मैं छोटी लगती थी तभी और मेरी 5वीं 6ठी केस हो गई वो टाइम पे। ओके। करियर की शुरुआत थी, शुरू की किसी को फेस भी मालूम नहीं था इतना। तो मैंने बोला कि वॉच रखा तो ये रात को 2 बजे 12 बजे निकलती है किसको मिलने, तो गाड़ी का पीछा करेंगे तो पता चलेगा उसको। तो वो कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसके यहाँ मुझे रुकना ही पड़ेगा उसके। तो बोलते देखो आपकी भी एक दिन मर्डर हो जाएगी, फैमिली वालों ने बोला, क्योंकि उसका भरोसा नहीं, उसने खुद के बेटे के बारे में नहीं सोचा तो कुछ भी कर सकती है। तो मैंने बोला मौत तो कहीं ना कहीं आनी है, तो मैं देखती ही करके। फिर उनके यहाँ जो मसाजर वगैरह आती थी उनके साथ दोस्ती करके मैंने बोला मुझे वहाँ जॉब चाहिए, मिलेगा क्या? तो बोले हाँ मिल जाएगा, लेकिन पूछते हैं हमारी मालकिन किसी की इंक्वायरी के वगैरह रखती नहीं है। बहुत अमीर लोग थे वो, इनके उनके पैरों में सोने का वो ये रहते ना पैंजन, वो था, कमर पट्टा, हीरे मणिक का, बहुत अमीर थे। उसको अगर मैं शामिल होती तो आज मैं बंगलों में थी। लेकिन मुझे जानना था कि इसको ये बंदा मिलने को आता है कि नहीं। तो फिर उन लोगों ने पूछा तो बोली कि लेके आओ उसको, उसके पेरेंट्स वगैरह नहीं है, मामा में छुट्टी वुट्टी का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो मैं उनके घर पे गई, 2-3 दिन देखा कि इसका ऑब्जर्वेशन किया, तो एक बार उसको ना चक्कर आ गई। तो मैंने उसको तुरंत टैबलेट दिया, पानी दिया। तो बोलते आज से घर काम मत कर, मेरा देखभाल का ही काम तू कर। तो खुश हो गई। फिर मेरे पास छोटी टेप रिकॉर्डर थी, वो 30 मिनट चलती है ना, अभी कैसे है 20-20 घंटे चलने वाली आती है, तो मैंने रखी थी। तो कन्नड़ में अगर कुछ बात करती तो पता नहीं चलता था। फिर वो कन्वर्सेशन में उनको देती थी, तो उनका आगे का जो ये था वो सब समझ में आ रहा था। उसके बाद तो एक बार बंदा आया पैसे लेने के लिए, लेकिन क्या है कि उनका फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ नहीं था, उन्होंने खाली उसका उलिया बताया था। तो उससे मुझे लगा कि यही रहेगा। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, ऐसे अखबार पकड़ता है, हाथ में बैग है। तो बोले नहीं पक्का वही है, तो फिर कभी आएगा तभी हम लोगों को इन्फॉर्म करो। मोबाइल भी तभी नहीं थे, करियर स्टार्ट किया तभी। फिर कैसे बताने का, तो वो सेकंड टाइम 2 महीने के बाद आया। आने के बाद फिर मैंने क्या किया, छुरी मेरे पैरों पे गिरा दी तो खून आने लगा। तो उन्होंने बोला नीचे जाके आप बैंडेज लगा के आना। तो मुझे एक चांस चाहिए था नीचे जाने के लिए। लगा तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन नाटक तो करना पड़ा, ड्रामा। फिर मैं नीचे आई, कॉइन डाल के उनको कॉल किया कि वो आया है और वापस आएगा, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उसने पैसे की बैग भरी है उसको देने के लिए। तो फिर 15-20 मिनट में वो फैमिली पुलिस को लेके आई और उन लोगों को पकड़ के लेके गई। मेरा काम खत्म। कितने महीने थे आप मैं 4 महीने वहाँ रुकी थी। एक बार उनको डाउट हुआ तो मेरा आना जाना सब जगह पे बंद। फिर मुझे बोली थी वो आपको मैं यहाँ लेके जाती हूँ, वहाँ लेके जाती हूँ। वो बोले अब जाना ही मत इनके साथ कहीं। तो अभी आपकी कितनी मतलब टीम मेंबर्स? अभी टीम अच्छी है हमारी, 20 लोगों की। हाँ, सबको अलग अलग काम के लिए हायर करते हैं, जिसके साथ अगर पर्सनल अभी आपका मन में क्या हो रहा है तो किसी को पता नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, सागर का तल और मन की बात जानना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके साथ दोस्ती बढ़ा के जो भी आपका प्रॉब्लम आप मेरे से कैसे शेयर करेंगे, इसके लिए कोशिश करने के लिए अलग टाइप के लोग रहते हैं। आपका शैडोइंग करना है तो उसके लिए अलग है, कंपनी में किसी को लगवाना है तो उसके लिए अलग है, कॉलेज के बच्चों का देखना है तो वो अलग टीम है। तो आपने जैसे कहा कि ये लीगल नहीं है डिटेक्ट, तो आपने कभी सीआईडी या रॉ वैसे में कभी ट्राई क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सामने से बुलाया था ज्वाइन करने के लिए। किसमें? कि आप जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में, तभी एनएम सिंह, मारिया साहब वगैरह सब डिपार्टमेंट के लोग थे। तो बोले आप जैसी लेडी की ज़रूरत है, आप ज्वाइन करो। लेकिन मुझे किसी के अंडर नहीं काम करना था, क्योंकि ऊपर से कॉल आता है कि आप बंद करो, ये फाइल बंद करो, तो अच्छा नहीं है ना फिर उसके लिए। ये कैसा है, मेरे की स्वतंत्रता है, फ्रीडम चाहिए। आपकी हमने कई फोटोज देखे हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ भी। तो क्या वहाँ से भी काम मिलते हैं आपको? हाँ, आते हैं ना। उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम रहता है, घर में कुछ चोरी होती है, कई अफेयर चलता है। अच्छा। हाँ, शूटिंग के बहाने रात आते नहीं है, तो शूटिंग में जा रहे हैं या किसी के और के घर में जा रहे हैं। अच्छा। या 5 स्टार होटल के रूम में जा रहे हैं, वो पता चलता है ना। वही ना, अभी आप 5 स्टार होटल में गई है, आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। हाँ, और आप गई है तो मैं भी रूम बुक करके जा सकती हूँ ना। होटल का नाम मालूम है, सब कुछ मालूम है, फिर वहाँ कौन से रूम में कौन से फ्लोर पे है,
तो जब नीचे रिसेप्शन में बैठने के बाद पता चलता है कि कौन से फ्लोर पे जा रहे हैं, Right. फिर उसके ऊपर के फ्लोर पे अपने को जाने का है, फिर बाद में रूम देखने का है, रूम नंबर कौन सा है, फिर टहलने के लिए किसको बंदी नहीं है कि कहाँ भी आप जाओ, टहल सकते। तो अपने को वही एंट्री देखनी है कि कौन से रूम में कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, अंदर से दूसरा दरवाजा है क्या। होटल में ऐसे रहते हैं ना, बाजू बाजू में रूम रहता है और अंदर से कड़ी रहती है, लॉक रहता है कि लॉक खोल के भी आप अंदर से जा सकते हैं, तो बाजू बाजू में रूम लिया है क्या, ये सब चीज़ का पता चलता है। तो मैम जैसे सेलिब्रिटीज़ की आप बता रही थी, तो कितनी सिक्योरिटी जैसे उनके साथ होती है, तो उसके लिए किस अलग ट्रेनिंग जितना- लेते हैं आप लोग की, किस तरह से आप क्योंकि ऑब्वियस आप फेमस हो गए हैं, आपके फेस वैल्यू है, वो जान जाएंगे कि हाँ रे ये तो हमें नहीं ना लेकिन दिया। मैं लेकिन अभी खुद आपकी नहीं टीम जाती है ना, आपकी अभी हमारे जो- टीम है ना, टीम Exactly, को तो ट्रेन किस तरह की करते हैं ना। ट्रेनिंग वगैरह पूरा ट्रेनिंग मैं देती हूँ, और कभी कभी कोई ज्वाइन होते हैं तो एक्सपीरियंस से भी सीखते थे, और जिसको ट्रेनिंग लेना है उनको 1.5 लाख रुपए फी लेके मैं पूरा तैयार करती हूँ, फिर वो मेरे साथ ज्वाइन होते हैं या खुद का करते हैं। अच्छा तो जब शेडोइंग करते हैं ना, तो जब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए तो आपको गाड़ी भेस सब बदलना पड़ता है। ओके रास्ते में आपने ब्लैक कलर का शर्ट डाला है तो बाद में आगे जाकर ग्रीन कलर का डालो, ओके कुछ वीक बदलो, कुछ भी करो। हम्म ये जो गेटअप्स हम जो मूवीज में देखते हैं कि डिटेक्टिव हर, तो आप भी ऐसे करते हाँ करती ना, गूंगे बहरे का किया है, अंधे का किया है, पागल का किया है, सारे हाँ सब करना पड़ता है, सर्वेंट का किया है। अंधे का तो किसी का एड्रेस नहीं मिलता है। ट्रेन में एक औरत को डाउट था कि वो कहाँ रहती है, उनका एड्रेस चाहिए, मेरे हस्बैंड का और उसका अफेयर है। तो फिर ये डोंबिवली जैसे ये जगह पे भीड़ बहुत रहती है, लोग कहाँ उतर के कहाँ जाते पता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि 3-4 दिन हमने काम देखा, एक तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो फिर अंधे की काठी ली, गॉगल लगाया और उनको बोला कि रात को बहुत कम दिखता है, तो मैडम आप कहाँ उतरने वाली, बोली डोंबिवली। मैं बोले मुझे भी डोंबिवली उतरना है। तो आप कहाँ रहती है, तो यहाँ तो मैं रिक्शा का पैसा देती हूँ, लेकिन आप मुझे जरा मदद करना। तो उसने मदद किया, वो कहाँ उतरी वो पता चला, फिर Okay. आगे की इंक्वायरी हो गई। वैसे कितने गेटअप्स वगैरह आप लोग बदलते हैं? अलग अलग रहेगा, मतलब कितनी प्रैक्टिस में है कि चलो भाई फट हम बदल सकते हैं? दाढ़ी मूछ जो जेंट्स रहते हैं वो कर सकते हैं, विग है कि अभी लंबे बाल है तो विग डाल के शॉर्ट कर सकते हैं, ड्रेस बदल सकते हैं, बुरखा डाल सकते हैं, तो कैरी करते हैं फटाफट सब हाँ कुछ? कैरी करते हैं। ओ तो उसके लिए भी ऐसा अलग अगर ट्रेन? किसी को डाउट हुआ हम्म। कि हमारा कोई पीछा कर रहा है, हम लोग एक बड़े आदमी का पीछा कर रहे थे, हाँ। और उनके वाइफ ने तुरंत बोला कि बर्थडे था कुछ, और बोलती कि आप कहाँ बैठे हैं ना, मुझे पता है, अभी देखती है आपको। तो उसको पता चला कि कोई पीछा कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, पिक्चर आधा ही छोड़ दिया वो लेडी के साथ दूसरे, और निकल आया बाहर। और ये लोग पीछा कर रहे थे हमारी टीम के लोग, तो पता पड़ा कि इसको डाउट आया है। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, गाड़ी तो वो बहुत भगा रहा था कि उसको मालूम था वो बड़े आदमी है, तो उसको ट्रैफिक वाला वगैरह कोई तुरंत करेगा नहीं, हम लोगों को डर था। इन्होंने भी क्या किया कि गाड़ी कहीं और जगह पे छोड़ दी, कैमरा और जगह पे फेंक दिया कि पकड़ भी जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं साथ में। और तभी ऐसे कैसे अभी मोबाइल है, तभी तो बड़े कैमरे यूज़ करने पड़ते थे। राइट। तो वो करके फिर कैमरा दूसरे दिन जाके लेके आए, और गाड़ी भी दूसरी जगह पे छोड़ दी थी। तो मोटर बाइक रहती तो थोड़ा गाड़ी के ज़्यादा भागती है ना वो। राइट। तो ये रिकॉर्डिंग भी करते हैं आप? हाँ, अच्छा, प्रूफ कलेक्ट कर? चाहिए ना ओ। कि मैं रोज किसी को मिलता हूँ, हाँ। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलता है ना, तो वो लोग मुकर जाते हैं, मैंने किया ही नहीं ऐसा। ओके। हाँ, तो वो तो करना ही पड़ता है। तो क्या चैलेंजेस होते हैं, मतलब अगर आप किसी का पीछा कर रहे हो कैमरे, तो किस तरह के कैमरेज? यही होता है ना, अभी कैसे है, अभी स्पाई कैमरे बहुत है, अच्छा। घर में भी कुछ चल रहा है और आप फॉरेन में इससे देख रहे हैं, तो भी वो कैमरे से आपको मोबाइल पे पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो वैसे हम कैमरा बिठाते हैं, या हमारे पास छोटे छोटे स्पाई कैमरे रहते हैं, गैजेट्स बहुत है आजकल आए हुए मार्केट Okay. में, उसका यूज़ होता है, बग है, ट्रांसमीटर है, कहाँ अपने पीठ पीछे क्या बात हो रही है, वो भी आप जान सकते हैं। तो मैम पहले जासूसी करना आसान था या अभी? बहुत मुश्किल था, अच्छा। पीछा करने के सिवाय कोई पर्याय ही नहीं था। अभी बहुत चेंज हुआ है। अब फोन वगैरह आ गए तो हाँ, तो बहुत चेंज हुआ है। अब मैम आप लोग कई ऐप्स भी डालते हैं ऑनलाइन, पता Right, चलता है ना हाँ। कि कहाँ कौन है, क्या है, कॉन्वर्सेशन क्या चल रहा है, कहाँ मिलने वाले हैं। फिर उस टाइप से हम लोगों को फील्डिंग लगाने को बोलते हैं। सो मैम आपकी फीस कितनी होती है? डिपेंड है केस के ऊपर। ओके। ओके मतलब जैसा क्लाइंट है, जैसा क्लाइंट है केस? वैसे, अगर आप बोलेंगे 1 घंटे का ही काम है तो उस हिसाब से चलता है, लेकिन 1 घंटे के लिए कोई आते नहीं काम के लिए, तो पूरा दिन का
जितना रहता है उतना लेते फिर हैं। भी स्टार्ट 8-10 हज़ार अच्छा 8-10 हज़ार से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है। लाखों में जाती है। हाँ, वो लाखों में भी जा सकता है, बोल नहीं सकते। ओके। तो मैम आप जब किसी क्लाइंट अगर आपके पास आता है, आपसे पूछता है कि आपने कैसा है, तो उन्हें सारे केसेस बता देती है कि क्या? मैंने कौन से केस सॉल्व किए? नहीं, अच्छा। तुम्हारे केस के बारे में तुम बोलो। हाँ। बाकी का क्या कर लेना देना है। आप मुझे ये बता दो कि किसका केस किया है, क्या है, आपने कैसा किया है, उसका लेना देना आपको क्या है ना। हम किसी की प्राइवेसी क्यों को तोड़े, अच्छा सीक्रेट रखते हो आप? सीक्रेट है। ओके। मेरे पास रात को 2-2:30 बजे भी बड़े बड़े लोग आते हैं। मैं चाहिए तो कितने रिपोर्टर को बुला सकती कि देखो मेरे पास आज कौन आके गए हैं, लेकिन उस पब्लिसिटी से क्या फ़ायदा है जो अपने पास भरोसे से आते हैं। मैम सबसे ज़्यादा किस फील्ड से लोग आते हैं, मतलब बॉलीवुड सब- से, सब। कॉर्पोरेट या फिर? सर्वेंट से लेकर बड़े पॉलिटिशियन से सब आते हैं। अच्छा। और नंबर 1 के जितने भी लोग हैं सबका काम मैंने किया है। पॉलिटिशियंस या कितना बॉलीवुड? सबका बहुत सारे लोगों का किया है। ये जो केसेस होते हैं आपके पास, जो केसेस आते हैं उसके लिए आप इंडिया में ही रहते हैं या फिर बाहर भी जाकर? नहीं, बाहर के भी केसेस हमारे पास आते हैं। तो आप जाते हैं फॉरेन बाहर? कंट्री से। हाँ, मैं जाती हूँ, मेरा भाई जाता है हमारी टीम के साथ। यूरोप का किया है, अमेरिका में एक लड़का शादी करके गया था, पेरेंट के साथ कांटेक्ट कुछ हो नहीं रहा था, तो वो डर गए थे कि क्या हुआ है उसका, कुछ फ़ोन नहीं ले रहा था। तो बाद में उन्होंने बोला कि जाके देखो कि कम से कम जिंदा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है हम लोगों को। ओके। ना कंपनी चेंज की थी, कंपनी वालों ने बोला कि हमारे यहाँ अभी नहीं है, और दूसरी कंपनी ज्वाइन किया तो वो भी पता नहीं चल रहा था। तो फिर पता चला कि उसकी शादी करके वो गई थी, वो वाइफ ने बोला था कि तूने उन लोगों से कांटेक्ट रखा तो यहाँ का कानून गंदा है, मैं तेरे को अंदर रख कर दूँगी। तो वो डर के मारे वो लोगों से कांटेक्ट नहीं कर रहा था। फिर उसके ऊपर वॉच रखे, वो कब निकलता है, उसको मिलना, उससे बात करना और अननोन लोगों से मिलना बहुत अलग देशों में मुश्किल है। तो फिर उनको लगा कि ये महाराष्ट्र ने उनको कुछ पूछताछ करनी है, उस बहाने से वो उन्होंने बात की। दुबई में एक घर में एक औरत का और दूसरे औरत का संबंध था, तो वो करने का था, तो उन्होंने हायर किया था कई दिन के लिए कि रूम में कितने टाइम रहते हैं, क्या है अंदर, हम क्या कर सकते हैं। तो वो सब देखने के लिए जाना पड़ा था। रूम में एक लड़की भाग गई थी किसी के साथ, तो उनका कहाँ तक अफेयर है। वहाँ पे उनके लॉस तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। बाप रे, बहुत, थोड़े भी पकड़े जाएंगे तो अंदर। अंदर वही कह रहा था। और वहाँ से राइटिंग में हम लोग ले लेते हैं ना ओके। कि आपने हमें बुलाया है, ओह, जो भी कुछ होगा वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अच्छा, मतलब इस तरह से आप रिटर्न हाँ, में लेते रिटर्न हैं? में लेते हैं। फॉरेन में लेना ही पड़ता है ना, क्योंकि वहाँ का लॉ अलग है ना। अलग है। हाँ। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि फॉरेन के लोगों को यहाँ कोई लड़की या लड़का छोड़ के आता है शादी करने के बहाने, और दूसरे से शादी करके डिवोर्स नहीं देते हैं, वो जानने के लिए आते हैं। कोई कंपनी ऐसी है कि जो है इन्वेस्ट करना का चाहते हैं, कंपनी सही है कि नहीं है, तो ऐसे भी केसेस आते हैं। उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है क्या, ओके। तो कुछ और है। किसी का भाई मिल नहीं रहा था, प्रॉपर्टी का मैटर था, प्रॉपर्टी डिवाइड करनी थी, उसके लिए उनको सब मुंबई का, तो बोलते बाप रे, आप जैसी डिटेक्टिव मैंने पहले देखी, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई थी मैं, लेकिन निकाल के दिया। क्राइम्स भी मैम आप जैसे जान रहे अभी बढ़ रहे हैं, तो आपके पास ऐसे कोई टीनेज केसेस आए कि मतलब वो भी बालिग भी ना हो, ऐसा कोई? आते हैं ना, 16-17 साल की लड़की घर से भाग जाती है, ओह, पेरेंट्स को पता नहीं होता है लड़की का क्या चल रहा है। कि आजकल 12-13 साल में ही प्यार व्यार का चक्कर में लोग एडवांस में बढ़ जाते हैं। टीवी है, मोबाइल है, सबकी वजह से। एक लड़की तो नेपाल में मिली थी, अरे बाप। घर से भागी थी वो। ओके। तो ऐसे भी होता है। तो टीनेजर में कैसे ड्रग्स लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो पहले घर वाले बोलते वॉच रखने के लिए, फिर उनको सुधारने की कोशिश करती है कि कोई व्यक्ति ना गलत नहीं होती है, बुरी नहीं होती है, उसको थोड़ा प्यार से समझाना चाहिए। कभी भी पेरेंट्स क्या करते हैं कि बहुत फोर्स करते हैं बच्चों को, तुम्हें डॉक्टर करना है, तुम्हें इंजीनियर ही होना है, तुम्हें इतने परसेंटेज आने चाहिए। उससे क्या होता है, उनका ब्रेन ये डाउन होता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हुआ तो क्या, तो उसकी वजह से वो किसी भी हादसे का शिकार होते हैं। आपने केस लिया और वो केस में आपको एंड रिजल्ट जो होता है वो देख के आप खुद कभी शॉक हुई हो कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इंसान इसके पीछे हो सकता है, बट वो ही निकला हो? हाँ, निकलता है ना, ऐसा होता है ऐसा। एक ने वाइफ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रखा था, 2-3 महीने रखा, कुछ भी नहीं मिल रहा था तेरे, तो भी बोलता था नहीं आप देखो ही। तो हमने यहाँ देखा, उसको बाहर गाँव भेजा, उधर देखा तो कुछ नहीं था, तो बोलती नहीं आज उसने पिंक कलर का ड्रेस डाला है, कुछ अफेयर रहेगा, आज ऐसी दिखती है वैसी दिखती है,
कुछ ना कुछ बकवास बातें करता था। ओके। एक दिन मैंने बोला कुछ नहीं मिल रहा है, फालतू में पैसा जा रहा है और वक्त भी जा रहा है, आपका पैसा जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों को मिलता है, लेकिन क्यों आप ऐसा करते हैं? तो बाद में बोलता है नहीं आप एक काम करो, ये मैं आपको पैसा देता हूँ, बैग लेके आया और ये पैसा ले लो और आपके लोगों को अंदर भेज दो, फोटो निकालो कि मेरी वाइफ का चाल चलन ठीक नहीं है, अच्छा। और फोटो दे दो। तो मैंने बोला ये बैग भी उठा लो और आप भी निकल जाओ। तो मैं अब भी पुलिस को फ़ोन करके बुलाती हूँ, झूठा काम मैं नहीं करूँगी ये। और उसके बाद फ्री में मैंने सब इंक्वायरी की, तो ये दोनों फ्रेंड्स का एक बिजनेस था और इसका माइंड डाइवर्ट हो जाए इसके लिए उसके फ्रेंड ने ये सब तमाशा किया था कि वाइफ के बारे में उसके मन में जहर भरा था। ओके। तो ऐसे भी होता है। अनएक्सपेक्टेड। एक्सीडेंटली कोई किसी की मौत होती है, लोगों को लगता है कि नेचुरली डेथ, लेकिन उसके पीछे का राज मालूम नहीं होता है। तो कभी कभी ना रिलेटिव को डाउट होता है कि ये अच्छे खासे थे, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे, ऐसा है वैसा है। तो जब मौत होती तो हम लोगों को कांटेक्ट करके बुलाते हैं। तो इतनी बड़ी भीड़ में किसी को मालूम नहीं होता है, लेकिन आपस में जो बातें होती है ना, उससे कुछ ना कुछ सुराग मिल सकता है। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि आपको डिटेक्टिव बनना है? उन्होंने बोला दूसरा कोई बिजनेस नहीं है क्या? बहुत पॉलिटिशियन भी मिले कि आप क्या करती है? मैं बोले डिटेक्टिव है, तो कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं मिला क्या? ऐसे बोलते हैं, लेकिन मुझे करना ही था। हाँ, और मुझे भी मालूम नहीं था इतना सक्सेस, और मैं फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव हूँ। अभी करंट में फैमिली कैसे आपके बच्चों और? अच्छा है, बच्चे मैंने शादी नहीं की, प्रोफेशन से हुई है, अच्छा। लेकिन भाई का बेटा है Okay. ये। लेकिन कुछ भी बाहर कुछ होता है ना तो तुरंत आके बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। ओके। हाँ, तो आगे जाकर मुझे बाहर के लोगों की तरफ से पता चलेगा, उससे अच्छा है कि पहले ही बोल दिया है। हाँ। मैम, अगर आप पे कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपको अप्रोच करता है फिल्म बनाने ऐसे, हाँ। तो आप रेडी होंगे? हाँ रेडी है, अच्छा। लेकिन अच्छा खासा पैसा देंगे तो। और प्राइवेसी किसी की ब्रेक नहीं करूँगी, ओके। क्योंकि पैसा आज है कल नहीं है। लेकिन उनको कोई ऐसा बोलेंगे अरे आपने इसके पास काम दिया था, इसका काम, वो नहीं। वो आप चीज़ें नहीं है। करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो। आपके लिए कोई एडमिशन लेना चाहता है आपकी बैच में, तो कभी भी आ सकता है या उसके भी कुछ रूल्स? नहीं नहीं, कभी भी आ सकते। अच्छा, कभी भी आए। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।